हेलो स्टूडेंट्स। तो लाइफ साइंस स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, जो लोग आपका एम्स पीएचडी जुलाई 2023 का इंतजार कर रहे थे, वो फॉर्म्स फाइनली रिलीज आउट हो चुके हैं। नोटिफिकेशन रिलीज आउट कर दिया गया है। तो ये जो सेशन है, ये जो पीएचडी प्रोग्राम सेशन है, ये जुलाई 2023 के लिए है, ये ध्यान रखना। अब अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो ये जो फॉर्म्स यहाँ पर रिलीज किए गए, इनके फॉर्म की फिलिंग डेट स्टार्ट की गई है आपका 2 अगस्त से। तो आप ये नोट करें कि कब से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई है, 2 अगस्त से, और ये कब तक भरे जाएंगे, 16 अगस्त तक शाम 5 बजे तक फॉर्म फिलिंग की जाएगी। तो इस 14 डेज के टाइम पीरियड पर आप प्लीज टाइम से फॉर्म यहाँ पर फिल कर दें। डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब है? डेट ऑफ एग्जामिनेशन है आपका 2 सितंबर को। ठीक है, सैटरडे को एग्जाम है, 2/9 को एग्जाम है, और एग्जाम आपका केवल 1.5 घंटे का एग्जाम होगा, ये आप ध्यान पर रखेंगे। इससे रिलेटेड आपको जो भी इसकी इंफॉर्मेशन है, प्रोस्पेक्टस और नोटिफिकेशन, उसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया गया है। ये ऊपर टेलीग्राम चैनल का लिंक रिफ्लेक्ट हो रहा है, इस पर आप ज्वाइन कर लें, आपको पूरी इंफॉर्मेशन पीडीएफ कर वहां पर मिल जाएगी। नीचे मोर में भी जाओगे तो वहां आप लिंक मिल जाएगा। इसके बाद अगर बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो देखो, एडमिट कार्ड रिलीज होने की डेट है 28 अगस्त। रिटन टेस्ट आपका 2 सितंबर को है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बहुत जल्दी, फास्ट साइकिल चलती है, 8/9 को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। डिपार्टमेंटल असेसमेंट आपका 15 तारीख को है, और फाइनल रिजल्ट आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा 20/9 को, और उसके बाद आपको टाइम दे दिया जाएगा, और फाइनल एडमिशन आपका फाइनल हो जाएगा आपका 16/10 तक। एडमिशन आपका वहां पर कंप्लीट कर दिया जाएगा, और उसके बाद आपका सेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप अगर इस फॉर्म के लिए आप बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस फॉर्म को भरें, और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको कि एम्स में ज्वाइन करने के लिए। देखो, यहाँ पर बात करते हैं अगर एप्लीकेशन फी की, तो एप्लीकेशन फी यहाँ पर जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 2000 प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस अलग हैं। एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1600, और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को फीस के लिए एग्जेम्प्टेड रखा गया है। यहां पर अगर हम अगले पॉइंट पर बात करें, तो एक बार देख लेते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन है, इस बात की तो क्लियरिटी है। ठीक है, ये मार्किंग की अगर हम देखें, मार्किंग स्कीम, तो यहां पर 30 देखना, एप्टीट्यूड रिलेटेड कवरिंग इंग्लिश, थोड़ा सा आपका एप्टीट्यूड रिलेटेड जिसमें थोड़ी सी इंग्लिश आएगी, वो 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, और आपका सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन कितने हैं? 40 है, और हर एक करेक्ट मार्क के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, और वो 1/3 है। निगेटिव मार्किंग रखी गई 1/3। अनआंसर्ड मार्क के लिए 0, नॉट आंसर्ड के लिए भी 0। ठीक है, अब अगर आप देखो टोटल कितना हो गया, 70 हो गया। स्टेज 1 एंड स्टेज 2 के टोटल मार्क्स कितने हो गए? 70 हो गए। अगर आपको कहीं ना कहीं लिस्ट में आना है, तो मिनिमम 50% मार्क्स तो कम से कम लाने पड़ेंगे। एटलीस्ट 35 मार्क्स इन स्टेज 1 एंड स्टेज 2 टू बी एलिजिबल फॉर स्टेज 3, अदरवाइज आप कंसीडर ही नहीं किए जाओगे, ये ध्यान रखेंगे। और कैंडिडेट 3 टाइम्स द नंबर ऑफ सीट्स एडवर्टाइज्ड विल बी कॉल्ड फॉर स्टेज 3, यानी कि जितनी सीट्स हैं, अगर 3 सीट हैं, तो 9 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा लास्ट राउंड, इंटरव्यू राउंड के लिए। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अब देखिए, सारा कंफ्यूजन आपको यहां होता है, इसको थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूं कि सीट्स किस तरह से अलाइन की गई हैं। यहां पर थोड़ा सा अलर्ट होना देखना, ऐसा ना हो कि आप गलत फॉर्म भर दो और फिर बाद में आपको पछतावा हो। यहां पर जो सीट्स के बारे में बात करेंगे, 2 तरह की सीट्स यहां पर अवेलेबल है। देखो आप, कौन कौन सी सीट्स यहां पर अवेलेबल है। एक सीट्स है, सीट्स अवेलेबल टू ऑल कैंडिडेट, दीज सीट्स हैव फंड्स अवेलेबल इन द प्रोजेक्ट। मतलब जिनके पास अपनी खुद की फेलोशिप नहीं है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं, और जिनके पास अपनी फेलोशिप है, अभी अभी रिजल्ट आया, अपनी फेलोशिप है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। इसका मतलब है सारे कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म फिल किया जा सकता है। अब देखो, 2 तरह की सीट है यहां पर। जिनके पास अपनी खुद की फेलोशिप है, देखो, सीट्स अवेलेबल ओनली टू कैंडिडेट्स हु हैव देयर ओन गवर्नमेंट फेलोशिप। तो जिनके पास अपनी खुद की फेलोशिप है, उनके लिए सीट्स हैं, जिसको ओएफ लिखा गया है। लेकिन जिनके पास फेलोशिप नहीं है, वो आपका, वो ऑलरेडी जो वहां पर ऑनगोइंग रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उन पर ऑलरेडी आपकी सीट्स अवेलेबल है, तो वो लिखा हुआ है फंड्स अवेलेबल। जिनमें फंड्स अवेलेबल है, वहां पर ओन जेआरएफ की जरूरत नहीं है, वहां आपको उन प्रोजेक्ट से ही आपको फेलोशिप दी जाएगी।
ठीक है, फेलोशिप दी जाएगी आपको। अब आप देखो, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री की बात करूं, बायोकेमिस्ट्री में देखना कोई भी ऐसी कोई सीट नहीं है जिस पर कोई प्रोजेक्ट है, इसका मतलब है यहां पर नॉन जेआरएफ कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन 2 सीट्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी, वो सीट्स हैं जिनके जो वही भर सकते हैं जिनके पास खुद की फेलोशिप है। तो नॉन जेआरएफ कैंडिडेट बायोकेमिस्ट्री में बिल्कुल भी अपना दिमाग ना लगाए। ऐसी मैं यहां चलता हूं बायोफिजिक्स में। बायोफिजिक्स में दोनों तरह की सीट्स अवेलेबल है। सीट्स 5 सीट्स वो हैं जहां पर फेलोशिप रिक्वायर्ड नहीं है, और 8 सीट्स वो हैं वो फिल की जाएंगी जिनके पास कैंडिडेट्स के पास खुद की ओन फेलोशिप है। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, अगर आपके पास फेलोशिप है या फेलोशिप नहीं है, एग्जाम तो दोनों ही कैंडिडेट्स को देना पड़ेगा, एग्जाम निकालना मस्ट है, ठीक है। उसके बाद ही आप कंसिडर किए जाओगे। ऐसी अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी की बात करूं तो यहां देखो 0 है और यहां आपकी 4 है। ऐसी अगर मैं यहां बात करूं, ये कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी में आप यहां पर 2 and 2 की बात कर रहे हो, और ऐसे यहां पर अगर आप ये लेबोरेटरी मेडिसिन की बात करोगे तो एक आपका FA की सीट है और आपका 2 OF की सीट है। तो जब भी आप फॉर्म भरोगे, देखना कितने डिपार्टमेंट हैं, इस तरह से आप देखो एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बायोस्टैट, इस तरह से टोटल अगर आप देखोगे तो 34 डिपार्टमेंट्स में PhD की सीट्स निकाली गई हैं, 34 डिपार्टमेंट्स में। अब पहले आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन करो कि आप किस पर्टिकुलर स्ट्रीम का फॉर्म फिल करेंगे, किसी एक स्ट्रीम का फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। अब आप पहले ये देख लो कि आपको किस फील्ड में जाना है, ठीक है, और उसके बाद आप डिसाइड, उसके बाद क्या करो, उसके बाद पहले फिर ये चेक करो कि अगर आपके पास नेट है केवल, अगर आपके पास गेट है, JRF नहीं है, तो आप FA वाली फेलोशिप में जाओगे, और अगर आपके पास नेट गेट नहीं है तब भी आप इस वाले FA वाली की नंबर ऑफ सीट्स को फाइंड आउट करोगे। और जिनके पास फेलोशिप है वो आराम से अपना इस वाले टेबल को देखेंगे। तो सबसे पहले आप देख लो कि हाँ, नंबर ऑफ सीट्स कहां ज्यादा है। जैसे फार्माकोलॉजी में 9 सीट्स हैं और यहाँ 2 हैं, ठीक है। तो पहले इन सीट्स की एनालिसिस कर लो। उसके बाद एक और प्लस पॉइंट है यहाँ पर, जब आप प्रोस्पेक्टस देखोगे, सपोज करो आपने मेडिकल ऑन्कोलॉजी चूज कर लिया, तो जब प्रोस्पेक्टस में मेडिकल ऑन्कोलॉजी में आओगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ सीट्स मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पर मेडिकल ऑन्कोलॉजी है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स देखना, FA में 4 है और OF में 5 है, टोटल 9 है। अब सीक्वेंस दिया होगा FA1 FA2, यानी 4 जो सीट्स हैं, तो वहां पर प्रोजेक्ट का नाम मेंशन होगा, मतलब किस टॉपिक पर ऑलरेडी वो प्रोजेक्ट मेंस और सेंशन्ड है, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा काम क्या चल रहा है। तो क्या आप इस वर्क से रिलेटेड इंटरेस्टेड हो? अगर इंटरेस्टेड हो तो भरो, नहीं हो तो फिर दूसरे को रीड करो। जैसे देखो आप मेडिकल ऑन्कोलॉजी में FA1 की जो सीट है, उसका जो प्रोजेक्ट टाइटल है, जो आपका टाइटल है, वो लिखा हुआ एस्टिमेशन ऑफ द प्रिवेलेंस ऑफ एपिस्टीन बार वायरस पॉजिटिविटी इन एग्रेसिव मैच्योर बी नॉन हॉजकिन लिम्फोमा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो देख लो, ऑलरेडी आपको बता दिया गया है कि अगर आप इस सीट को ऑप्ट करते हो तो आप इस वर्क से रिलेटेड काम करोगे। ऐसी अगर आपने दूसरी सीट देखी, दूसरी सीट में आपको बताया गया कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है। देखो ये बताया गया MSc लाइफ साइंस बायोकेमिस्ट्री, ये कैंडिडेट जिनके पास JRF नहीं है, ये कैंडिडेट्स इस FA2 की सीट इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी भर सकते हैं। क्या टाइटल है इसका? द कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ सिक्रोटोम ऑफ मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स। तो ऑलरेडी बहुत अच्छे से क्लैरिटी कर दी गई है कि जिस भी आप जब फॉर्म भरोगे तो आप बताओगे कि मैं इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, इस पोजीशन के लिए फॉर्म भर रहा हूं या भर रही हूं FA2, तो आपको इसके लिए कंसीडर किया जाएगा। तो इस तरह से पहले आप पूरा प्रोस्पेक्टस देख लें। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी कर दी, जिनके पास JRF नहीं है वो FA पोजीशन की सीट फिल करेगा, और जिनके पास JRF है वो OF वाली फॉर्म की सीट फिल करेगा, ठीक है। तो बिना प्रोस्पेक्टस रीड किए ऐसी अंधाधुंध फॉर्म ना भरें, प्रॉपर्ली पहले देखें कि नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है कि नहीं है तो कितनी है। ज्यादा, जहां पर ज्यादा है वहां पर फॉर्म भरने में ज्यादा अच्छा रहेगा, वहां पर चांस निकलने के ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्म आप भर लो, एक बार रीड कर लो, कोई डिफिकल्टी आती है तो ऊपर टेलीग्राम चैनल का लिंक रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसको आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। और दूसरी बात, आप हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरे YouTube सेशन टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग CSI नेट प्लेटफॉर्म पर मेरा YouTube पर जो सेशन चलता है वो 7 बजे चलता है, संडे टू थर्सडे, और फिर मास्टर क्लास ऐप में चलती है, वो चलती है 8 बजे, संडे टू थर्सडे इन टाइमिंग्स नोट कर लें। और टेलीग्राम चैनल मेरा ये रहा, ठीक है, आशीष सर लाइफ साइंस। तो
प्लीज टाइम से फॉर्म भर लेना और कोई डिफिकल्टी आएगी तो कनेक्ट कर लेना। थैंक यू ऑल।